इमरान खान और बुशरा बीबी की अदियाला जेल से बाहर आने की उम्मीदें खत्म। इद्दत केस में 7 साल की सजा बरकरार, सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा गया कि सेक्शन 426 काबिल जमानत है, लेकिन दोनों मुजरिम जमानत के हकदार नहीं। ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। सजा मुअत्तली की दरखास्त में मुजरिम को मासूम तस्वुर नहीं किया जा सकता। फैसले में मुतादिद फ्रॉड शादियों से मुताल्लिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। फैसले के मुताबिक हवाले दिए गए फैसलों में किसी भी मुजरिम की सजा मुअत्तल नहीं हुई। फैसला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने सुनाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर 25 जून को फैसला महफूज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 3 फरवरी को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। कि जिस केस में किसी किस्म का कोई पेचीदगी है ही नहीं और ये केस एक खावंद और बीवी के दरमियान है, उसको पोलिटिसाइज किया गया, उसको वेपनाइज किया गया और सजा आज मुअत्तल नहीं हुई। इसको हम लोग इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। कल फॉर्म 47 के मिस्टर शहबाज शरीफ वो वजीर आजम नहीं है, उसको कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी मैंने फरमाना कहा कि किसी किस्म की बातचीत जब तक हमारे जितने असीरान कैद में हैं उनकी रिहाई तक और चार्जेस खत्म होने तक किसी किस्म के साथ कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। तहरीक इंसाफ का अपीलें मुस्तरद करने का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा असीरान की रिहाई तक हुकूमत से कोई बात नहीं होगी, केस में कोई पेचीदगी नहीं थी। उमर अयूब का तहरीक चलाने और मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरों का भी ऐलान। पीटीआई कारकुनों का अदालत के बाहर एहतजाज, क़यादत से फैसले के खिलाफ एहतजाज की कॉल देने का मुतालिबा। उमर अयूब पर गुस्से का इजहार, धक्कम पेल। उमर अयूब मुश्किल से गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि आज मुल्क में बहरान की जिम्मेदार पीटीआई है। उन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबें लगाईं। 9 मई को उनके बच्चे कॉफ़ियाँ पी रहे थे, अवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। ये जितना मर्जी भाग लें, अवाम आग लगाने वालों के साथ नहीं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद होने के बाद बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की अडियाला जेल में मुलाकात। शिबली फराज, रऊफ हसन, शेख वकास अकरम समेत दीगर रहनुमा मुलाकात में शामिल। जराये के मुताबिक मुलाकात में इद्दत निकाह केस के फैसले, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्टी उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने जवाब में कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान से दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है इंतकामी कार्रवाई है। राना सनाउल्लाह गैर जिम्मेदार राना नुक्ता नज़र रखते हैं। हमें सिर्फ अदालतों से उम्मीद है। मौलाना फजल रहमान के साथ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका लाहेमल बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद के जवाब में पार्लिमान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, 2 तरफ़ा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान के इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता रोज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की गई थी।
PTI को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज न करें। आज़ाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों तसव्वुर न करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी मैच न हो तो आज़ाद उम्मीदवार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा, सर्टिफिकेट में तजाद नहीं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार को तसव्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरख्वास्त हो उसके साथ जाना होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। वकील ने जवाब दिया, आरओज़ के लिए सबसे आसान रास्ता था ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया। इंतखाबी निशान नहीं होगा तो PTI जमात नहीं होगी। फैसले और उस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज को हिरासा करने के खिलाफ असखुद नोटिस को रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मुआवन मुकर्रर करूंगा। विफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अगर हमें पता चले किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो हम तफ्तीश के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी। ISI IB से मुतालिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म के तावन तिजारती शराकत दारी को मजबूत के बनाने के जामे लाहेवल तश्कील देने की हिदायत। कहा, जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम का पैसा अमानत है, पूरी दयानतदारी से अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला ने तरक्याती मनसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नए बजट पर अमल दरामद के वाज़ेह अहदाफ भी तय कर दिए। कहा, अवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। मज़ीद बेहतरी लाएं, किरायों में कमी, सफाई और अमन व अमान का मयार हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बेहतर बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ असम्बली से पास करारदाद की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि उन्हें और वज़रा को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। सिंध में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत पर 84 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। अंदरून लाहौर की कदीम तारीखी इमारतों की बहाली के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को सराहा। DG वर्ल्ड सिटी ने शाही किला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। मुलाकात में लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलिर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नाज़िमाबाद, सदर और आया चुंद्रीगा रोड पर बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची के चंद इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा।
आज बारिश से पहले कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 53 डिग्री जैसी महसूस की गई। आज थरपारकर, डिपलू और दी गिरदोनवाह में भी बारिश हुई। मुज़फ़्फ़राती इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के इलाकों सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में बारिशों से कच्चे मकान गिर गए। नदी नालों में तुग़यानी। खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान बहक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी 53 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। कराची 40 डिग्री की गर्मी 53 की महसूस की गई। सक्खर में दर्जा हरारत 52, सरगोधा, लाड़काना, नवाबशाह 49, दादू, तुरबत 48, जहलम, हैदराबाद 46, मुल्तान, ठट्टा, नौकुंडी 45, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, अटक 44, फैसलाबाद 42, मिट्टी और गवादर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 38 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 और लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। और जियो फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर भी देख सकते हैं। फिल्म 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।